हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th ऑफ जनवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड या फिर किसी भी हॉट टॉपिक के ऊपर ब्रीफली डिस्कशन चाहिए तो उसका टॉपिक का नाम भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, उसे हम लोग डिस्कस कर देंगे वीडियोस के थ्रू। तो दोस्तों फिर बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है ट्राई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। Bangalore, Hyderabad, New Delhi, Chennai. Here the correct option will be option number C, that is New Delhi, right? तो ट्राई क्या है दोस्तों? तो ट्राई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसके ऊपर जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, ठीक है, सबके ऊपर जो सुपरवाइजरी बॉडी है आप लोगों की, तो वो कौन हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका ट्राई, ठीक है। अब ट्राई के रिलेटेड एक बात और मुझे यहाँ पर आप लोग को बतानी चाहिए कि इसके चेयरमैन का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्राई का चेयरमैन हो जाएगा वो हो जाएगा पीडी वागला, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? आपके चेयरमैन हो जाएंगे ट्राई के, ठीक है। ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों। इसकी क्यों चर्चित है, क्यों ये चर्चा में है, इसको देख लेते हैं। सेंटर फॉर्म्स एम्पावर्ड पैनल अंडर फ्रॉम ट्राई चीफ आर एस शर्मा फॉर COVID-19 वैक्सीन। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड आर एस शर्मा, फॉर्मर ट्राई चीफ, as the person of an empowered committee of an administration of COVID-19 vaccine. This has come days ahead of the mega vaccination drive is to start in India and also included the member of National Expert Group of Vaccine Administrative and COVID-19 that was formed in August 2020 and it headed in Niti Aayog member VK Pal. Sharma was the first person to officially initiate a discussion on vaccination delivery in the government. तो बेसिकली दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन है वो अब देनी शुरू कर दी है। भारत की जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि इस वैक्सीनेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट जनता तक पहुंचाया जाएगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे सारे स्टेट्स में, सारे सिटीज में वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। 16 जनवरी की बोला गया है, 16 जनवरी से सब जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। इन विच एडिशन ऑफ द मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विगल 21 वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। कौन से एडिशन में बेसिकली इसको कंडक्ट किया गया था? बाय इंडियन नेवी, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर 2 डे कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है आपका सी विगल 21 किक्स ऑफ। द इंडियन नेवी विल होल्ड अ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज starting Tuesday. The 2-day mega defense exercise will kick start on Tuesday and cover the country's 7,516 kilometer coastline and exclusive economic zone as per officials, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे और कितने दिन का डिफेंस रहेगा, तो 2 दिन का ये पूरा कोस्टल प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है दोस्तों ये देख लेते हैं। द इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग 2021 वाज को-चेयर्ड बाय। तो दोस्तों जो इंडिया और वियतनाम के बीच में डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, बेसिकली किसके द्वारा आप लोगों का डायलॉग दिया गया था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिफेंस ऑफ सेक्रेटरी, राइट। तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अपने यहाँ पर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे, जो को चेयर किए थे 30th इंडियन वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग। Defense Secretary Dr. Ajay Kumar on January 12 co-chaired the 13th Indian Vietnam Defense Security Dialogue with Vietnamese Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh and Deputy डिफेंस मिनिस्टर सोशलिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को जो क्रक्स में बताया जा रहा है दोस्तों, वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर पूरी एक मतलब सेशन हुआ था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया गया था। एंड बेसिकली जो इंडिया और वियतनाम के ऊपर जो COVID-19 के द्वारा जो चैलेंजेस थे सर बच्चों, उसके ऊपर क्या हुआ, पूरी बातें यहाँ पर हुई है। तो ऐसे लेकर हमारे जो मेन थे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो थे डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है, जिनका नाम आपका क्या था? डॉक्टर अजय कुमार। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा एडिशन था? तो 13 था, ठीक है। किस किस कंट्री के बीच में था? तो इंडिया और वियतनाम के बीच में था, और इंडिया की तरफ से कौन गए थे? डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पर गए थे। इस तरीके से हमें करंट अफेयर्स को क्या करना चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो दबदबा है, जो वेटेज है, वो आजकल एग्जाम में काफी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रीलिम्स या फिर
सॉरी प्रीलिम्स नहीं, मेंस या फिर पीआई राउंड्स के लिए एकदम तैयार होना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स आपको अपने टिप्स पर रखने होंगे। जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स को आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग avision.co.in जो अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि डेली के साथ साथ आप लोगों को वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी वहां पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वन लाइनर्स भी आप लोग को वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। Which country host of the One Planet Summit 2021 in the collaboration with UN and World Bank? तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है वन प्लैनेट समिट को 2021 में विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड योर वर्ल्ड बैंक, राइट। जो वर्ल्ड बैंक को दोस्तों आईबीआरडी भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईबीआरडी दैट इज योर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट। तो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रांस। तो दोस्तों यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ऑर्गेनाइज द 4th वन प्लैनेट समिट 11 January 2021 through video conferencing, which aimed at protecting the world's diversity, right? Biodiversity. The theme आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। हर सेशन में आप लोग को बोला है कि थीम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो let's act together for nature. The summit was organized in cooperation with the United Nations and World Bank. That is your IBRD also, and it was inaugurated by the Secretary General of the United Nations and French President, right? And the President of World Bank, that is your David Malpass. The summit focused on the biodiversity preservation through the protection of terrestrial and maritime ecosystem, promotion of agroecology, the mobilization of funding and biodiversity, and the link between the deforestation, species and human health. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स 2021? तो दोस्तों इंडिया की रैंक कौन सी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के लिए? तो 90, 87, 88, 85 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 85, ठीक है। तो 85 यहाँ पर रैंक है इंडिया की अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दोस्तों, Henley Passport Index 2021 has been released by Henley and Partners based on the exclusive data of the International Air Transport Association. ठीक है, the index presents the original ranking of the world's most powerful passports according to the number of destinations their holders and can access without a prior visa. As per the latest report, India has been ranked 85th among the 110 countries in the Henley Passport Index. ठीक है, 110 कंट्री में दोस्तों इंडिया का जो नंबर है वो 85th का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। वीजा फ्री स्कोर इज 58। जापान हैज वन ऑफ द टॉप, अच्छा जो टॉप किया है वो क्या है आपका जापान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस लिस्ट में टॉप करने वाला जो आपका देश है वो जापान है यहाँ पे। एंड जापानीज सिटीजन कैन ट्रेवल एज मेनी एज 191 कंट्रीज वीजा फ्री, राइट। 191 कंट्रीज है जो बिना वीजा भी ये लोग विजिट कर सकते हैं, और हम लोग कितने हैं 58 कंट्रीज ऐसी है जहां पर हम लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और जानकारी के लिए आप लोग और यहाँ पर ब्रीफली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो नील शिहान, renowned journalist and author, has passed away. He was from which country? USA, France, Britain, Bangladesh. Here the correct option will be option number A, that is USA. So United States of America, right? तो यहाँ से ये बिलोंग करते थे, ये बात आपको याद रखनी है। पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर एंड NY टाइम्स रिपोर्टर नील शिहान पास्ट अवे। तो बेसिकली इनका हो चुका है दोस्तों डिमाइस, देहांत यहाँ पर हो चुकी है। ऑर्बिचरी है, ऑर्बिचरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑर्बिचरी से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपके ऑर्बिचरी का 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हमेशा रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इस बार 2020 में जाके हालांकि काफी ज्यादा डिमाइसेस यहाँ पर देखने को मिली है, तो आशा करते हैं कि 2020 के बिहाफ से, मतलब इस करंट अफेयर्स के बिहाफ से आपको डिमाइस पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। Mr. Shine was a Vietnam and war correspondent who covered the war from 1962 to 1966 from the United Press International and the New York Times. तो बेसिकली यहाँ पर आपको इनका नाम ध्यान रखना है, इनका आपको प्रोफेशन ध्यान रखना है, तो ये बिलोंग करते थे आपके जर्नलिज्म से। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक was based in which state? तो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है बेसिकली ये बैंक? असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। तो दोस्तों आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस एक और बैंक का, जिसका नाम है आपका क्या, वसंत दादा नागरी
सहकारी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर काफी इन दिनों आप लोगों ने देखा, अगर आप करंट अफेयर्स के सेशंस को दोस्तों रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ इन दिनों आए गए एक से दो और इवन इस बैंक को मिलाकर 3-4 बैंक का यहाँ पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या सुपरवाइजरी बॉडी है इंडिया में, लाइसेंस प्रोवाइड करती है बैंक। अगर आपको इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा? आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। आरबीआई चाहे तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है। अगर आप लोग बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के हिसाब से काम नहीं करोगे तो ये आपका क्या कर देगी? लाइसेंस को भी कैंसिल कर देगी, ये बात भी ध्यान रखना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल द लाइसेंस ऑफ वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक हेडक्वार्टर्ड एट ओस्मानाबाद एंड महाराष्ट्र विद द इमीडिएट इफेक्ट। वसंत दादा Nagari Shehkari Bank will not be able to conduct the business of banking, including the acceptance of deposit and repayment of deposit with the effect from the close of business from January 11, 2021। अभी कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज इंडिया के सॉल्व पे नहीं कर पाएगी दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। मलेशिया किंग डिक्लेयर्स इमरजेंसी टिल डैश टू फाइट कोविड-19। August 1, August 5, August 15, August 20। Here the correct option will be option number A, that is August 1st। दोस्तों मलेशिया की किंग ने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी अगस्त 1, 2021 तक, ठीक है, टू फाइट कोविड-19। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि किसने किया है, तो मलेशिया की किंग ने यहाँ पर किया है, जिनका नाम है एल सुल्तान अब्दुल्ला, हैज डिक्लेयर द मंथ्स लॉन्ग स्टेट इमरजेंसी अक्रॉस द कंट्री टू कॉम्बैट द राइज ऑफ कोरोना वायरस, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। और कब तक किया है, तो कब ये किया आपका अगस्त 1 तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। भारत बायोटेक टू सप्लाई 12 मिलियन डोजेज ऑफ कोवैक्सीन टू कौन सी कंट्री को यहाँ पर 12 मिलियन डोजेज का क्या किया गया, सप्लाई किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। इटली, रशिया, यूएसए, ब्राजील। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्राजील। तो दोस्तों भारत बायोटेक हैज साइंड अ डील टू सप्लाई 12 मिलियन डोजेज टू कोवैक्सीन टू ब्राजील, said sources। Bharat Biotech can announce that it has signed an agreement with the Persisa Medicamentos on the supplies of Covaxin to Brazil, right। तो यहाँ पर आप लोग को पूछ के बैठ सकता है सिंपल सा क्वेश्चन का, भारत बायोटेक ने बेसिकली किसके डोजेस कौन सी कंट्री को सप्लाई करने की बात करी है, तो वो करी है आप लोगों की किसको, ब्राजील को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू डैश अप्रॉक्स इन दिसंबर, 4%, 4.5%, 4.60% and 4.80%। Here the correct option will be option number C, that is 4.60%। तो बेसिकली दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 4.60 मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर 4.59 का क्या हुआ है दोस्तों, ड्रॉप हुआ है इन द रिटेल मार्केट ऑफ इंडिया, राइट। तो इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है, कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो कम होगी दोस्तों। तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन वाज शार्पली टू 4.59% in December, mainly due to declining of food prices। गवर्नमेंट डेटा शोड रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इन्फ्लेशन जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा बेस होता है किसके ऊपर, सीपीआई के ऊपर, दैट इज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। वो 6.93% इन नवंबर। तो बेसिकली अब देखने को मिलेगा कि गिरावटें दिखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन एक स्टेज मिलेगा। अब महंगाइयां कम होगी, आप देख रहे थे कि महंगाई दिन ब दिन आसमान छू रही थी, और अब यहाँ पर बोला गया है कि रिटेल जो भी है इंडिया का मार्केट, उसमें 4.59% का यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है कि महंगाई को कम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरा आप लोगों का करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।